Today I'm going to simplify the one more 3D figure which is known as sphere. Okay, before I start with sphere, बच्चे आप सबने एक सुना हुआ है about circle. तो सर्कल इज अ 2D फिगर, और अगर हम इसी सर्कल को 3D फिगर में करते हैं तो हम ऑलमोस्ट वी विल क्लोज टू द 3D फिगर. ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो यू हैव सीन सो मेनी टाइप्स ऑफ स्फीयर. तो अगर मैं आपको स्फीयर्स दिखाऊं तो आई थिंक एवरीबॉडी हैज सीन फुटबॉल. अगर वो परफेक्ट सर्कुलर पार्ट में है तो ठीक. हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ स्फीयर. यू विल सी दैट सर्कुलर पार्ट को हम देखते हैं बच्चे ब्लैक. तो दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ स्फीयर. क्या बोलते हैं इसको? स्फीयर. एक हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन यू आर ड्राइंग अ स्फीयर तो ये हमें क्या किस टाइप का ही दिखता है? सर्कुलर टाइप का ही दिखता है. बट इन दिस वन नंबर ऑफ सर्कल्स like this can be adjusted. वो सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल सर्कल में होंगे. और यू कैन से इफ यू विल ड्रॉ अ सर्कुलर या स्फीयर, तो स्फीयर में आपको हर जगह पे, जैसे आप एप्पल को कट करते हैं तो व्हेन यू कट इट डाउन तो आपको हर एक फेज में, जैसे ये वाला फेज दिखेगा, अगर आपने कट कर दिया तो आपको इस फेज में भी क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा. और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें भी क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा. तो मैं ये बोल सकता हूं बच्चे, व्हाट इज अ स्फीयर? तो स्फीयर को हम सिंप्लीफाई वे में कह सकते हैं बच्चे, स्फीयर इज अ सॉलिड generated by the revolution of semi-circle about its diameter. ठीक. देखिए क्या होता है हमारे पास इस क्वेश्चन में, या मैं किस तरह से इस क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा हूं. तो दिस वे आपको भी पता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल, बट इन 3D दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द स्फीयर. हाँ, सेमी को जरा देख लीजिए. इफ वी कट इट डाउन तो यहाँ पे छोटा सा बच्चे इनोवेटिव वे आता है, दिस वन. ओके, तो इस ऑप्शन को हम यहां पे डिफाइन करते हैं बच्चे हेमीस्फीयर. मींस टू से कि हमने एक स्फीयर को छोटे से पार्ट में क्या कर दिया, सॉरी 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो वो हमारे पास क्या बन गया? हेमीस्फीयर बन गया. एंड हेमीस्फीयर में क्या एक चेंज आता है? व्हेन यू सी दैट हेमीस्फीयर का भी रेडियस वही रहेगा बच्चे r, जो स्फीयर का है. सेम 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 सेम. ओके, फिर से चेक कर लीजिए. हेमीस्फीयर का भी आपके पास रेडियस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, जो किसी पर्टिकुलर किसका होता है? स्फीयर का होता है. और वन मोर थिंग, व्हेन यू ड्रॉ एनी, देखिए इसमें आप जितने भी सर्कल बनाएंगे यू विल सी एवरी सर्कल जब आप कट करेंगे हैज डिफरेंट रेडियस. जब आप इनको कट करेंगे ना तो ये डिफरेंट क्या होगा? रेडियस होगा. बट आपके पास सो मेनी सर्कल्स ऐसे भी आएंगे बच्चे जिनका रेडियस आपके स्फीयर के रेडियस के क्या आता है? इक्वल आता है. सर्कल आएंगे. तो इस तरह के सर्कल को हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल. क्या डिफाइन करते हैं? ग्रेट सर्कल मींस टू से
जैसे आप एक एप्पल कट कर रहे हैं विच इज परफेक्ट एप्पल, ठीक, जो आपके पास सिंपल क्वेश्चन में आता है, ठीक। तो अगर आप इसमें करेंगे, कट करते जाएंगे, जैसे फर्स्ट कट कर दिया, सेकंड कट कर दिया, थर्ड कट कर दिया, तो आपके पास सर्कल आते जाएंगे। तो एक सर्कल आपके पास ऐसा भी आएगा बच्चे जिसका रेडियस आपके स्फीयर के रेडियस के क्या होगा, इक्वल होगा, एंड दैट काइंड ऑफ सर्कल आर कॉल्ड ग्रेट सर्कल। बेसिकली हम इन्हीं को इसी फॉर्मेशन में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और फिर आगे चलकर इनको क्या बनाते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में लेते हैं। एक दूसरा देखिए क्वेश्चन, एक हमारे पास आता है बच्चे स्फेरिकल शेल। तो व्हाट इज स्फेरिकल शेल, ये भी एक डिफरेंट टाइप का फॉर्मेशन है। अगर मैं यहां पे इसको डिफाइन करूं, स्फेरिकल शेल यानी एक सफीर ऐसे हो गया, और एक हमारे पास अंदर ऐसे बन गया। ये मैं उसका अपर पार्ट दिखा रहा हूं। दिस इज द आउटर रेडियस which is known as r, and this is the inner radius which is known as small r. Spherical shell का मतलब होता है बच्चे कि you will find these things, बस यहीं पे होगा जो कुछ होगा, यानी जिस पोर्शन को मैं रेड वे में डिफाइन कर रहा हूं ये सॉलिड होगा। क्या होगा, सॉलिड। बट जो इसका अंदर वाला पार्ट है, दिस वन, दिस इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेल बोलते हैं। यानी सफियर भी होगा बट अंदर से क्या होगा, बंद होगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फॉर्मेट बनना चाहिए, या किस तरह से ये आना चाहिए, या किस तरह से हम इसको डिफाइन करें, तो वो भी आपके पास चलेगा। बट बिफोर आई स्टार्ट विद क्वेश्चंस, हम इसके कुछ फार्मूलाज को क्या करते हैं बच्चे, चेकआउट करते हैं कि इसके फार्मूलाज किस तरह के हैं, या किस तरह के इनके फार्मूलाज को हम डिफाइन करें। तो चेक इट प्लीज, व्हाट आर द क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद सफियर। ड्राइव नहीं करेंगे बच्चे, जस्ट वी विल नोट इट डाउन कि सफियर के बच्चे दो तरह के एरियाज होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। बट यू नो इट वेरी वेल कि सफियर में जितना भी एरिया होता है दैट इज टोटल सरफेस एरिया, ठीक। तो वो आपके पास क्या होगा, दिस इज द शेप ऑफ द सफियर एंड एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन इट्स रेडियस, एवरीथिंग। तो आप बोल सकते हैं उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r square, and the same curved surface area, total surface area is 4 pi r square. Why I'm saying so? Because in दोनों के curved surface area क्या होते हैं, curved surface area and total surface area is same in this part. Okay, come on to next one. अब हम थोड़ा सा आते हैं बच्चे नेक्स्ट, when we are talking about hemisphere, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, चेक कीजिए। तो this is a hemisphere. When I said this is a total sphere, तो बच्चे आपने टोटल स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या लिया, 4 पाई r स्क्वायर। तो डेफिनेटली व्हेन यू टेक हाफ ऑफ दैट, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। बट इसमें एक चीज इंक्लूड हो जाती है बच्चे, वो ये वाला सर्कल, क्योंकि आपको जब आप किसी सर्फ व्हेन यू कट एनी स्फीयर इनटू 2 पार्ट्स, तो आपको ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है। तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, विच इज नोन एज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज दिस एंड 2 पाई आर स्क्वायर इज दिस,
तो ये आपके पास बन जाता है बच्चे टोटल सरफेस एरिया विच इज नोन एज 3πr²। बट उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास कितना होगा, हाफ ऑफ द टोटल 2πr²। प्लीज इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, ठीक, कि हाउ वी विल गेट दैट वन। ठीक, हमारे पास इस क्वेश्चन के एरिया को हम किस तरह से क्या करेंगे, फॉर्मेट में लेंगे, या इस तरह के फॉर्मेट में हम इनको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, आई थिंक इसमें जितना भी इजी पार्ट था वो हमने इसमें डिफाइन कर लिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस फिनोमेना, कि व्हाट इज and how we can find out the total surface area and this one. Yes, Pun. Yes, sir. So we are left with only this chapter. No, no. Okay, sir. ठीक है, just Okay, we are sir. moving on. It will take some time. हम इसको बड़े आराम से कर रहे हैं. Okay. Sir, then after this we will revise all the chapters again. Yes, yes, definitely. Okay, sir. So let us start with that questions. एक simple सा question आप सबको दे रहा हूँ, and I hope every one of you will solve this question. बड़ा simple सा question based on this. He said, find the surface area of sphere whose radius is 14 centimeter. जल्दी से start कीजिए. देखो, when he said surface area means total surface area or curved surface area, both are. Very good. One answer reached to me. देखिए क्या होता है बच्चे, अभी अभी हमने फार्मूला किया था इसका कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया इज 4πr², और यू कैन सिंपली से सरफेस एरिया. तो आपका क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, 422/7 एंड r² मींस 14 into 14. आप इनको कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट 2, और जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा बच्चे तो इट विल बी 2464 centimeter square. This is the surface area of the sphere. Okay, and now I'm starting with your exercise 13.4 of your book, और मैं वहीं से क्वेश्चन लूंगा बच्चे. He said, अब देखिए इसी क्वेश्चन को वो एक और तरीके से ले रहा है. फाइंड surface area of sphere whose diameter is 21 centimeter. ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन. Okay, now what we can say, formula of this is 4πr². we can simply start it with, देखिए ये डायमीटर है तो इट्स रेडियस इज 21/2. बस इसको कन्वर्ट कर, just start with the same configuration. 422/7 r is equal to 21/2. 21/2 सॉल्व कीजिए. 2 and 2 कैंसल, कैंसल्ड. ओके,
and get the answer. 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. बस लास्ट क्वेश्चन से एक चेंज था बच्चे. डायमीटर से हमने क्या फाइंड आउट करना था? रेडियस फाइंड आउट करना था. यस ओके. सर, आई हैव अ डाउट दैट सर, जैसे हम इसको 21/2 लिखे हैं सर, ये तो सिंपलर मेथड है सर. पहले हम इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं ना? मींस सर जैसे 21/2 इसको डिवाइड करके भी लिख ही सकते हैं, 20.5 करके, जैसे 10.5 सॉरी. हाँ हाँ, यस यस यस, डेफिनेटली यू कैन राइट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ओके, यू कैन. वो तो मैं सिंपली इसलिए लिख देता हूँ, आई वांट कि हम डेसिमल्स में ना कन्वर्ट करें. यू विल डेफिनेटली राइट इट एज 10.5. इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वन एंड द सेम थिंग. ओके, लीजिए बच्चे, अब आपके सही में क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं. दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस. जस्ट यू हैव टू सॉल्व इट बाय अ सिंपल फार्मूला. एंड हियर इज योर क्वेश्चन 3. And how we will move it? Find the total surface area of hemisphere. देखो what he said. Total surface area of a hemisphere of radius 10. Now when you are talking about hemisphere, बच्चे इसमें ना कई बार गलती हो जाती है. ठीक, तो hemisphere is a this kind of figure. तो when you are dealing with hemisphere, तो ये वाला एरिया क्या होगा? 2 pi r square. एंड ऊपर वाला एरिया क्या होगा? pi r square. तो 2 pi r square plus pi r square. तो total becomes 3 pi r square. तो जल्दी से अब मैं आपसे पूछूंगा, what is the answer of this question when r is given to? रेडी हो जाइए and tell me the answer. Very good. It's 3 pi is equal to, देखिए पहली ऑप्शन आपके पास बनी 3. You can write pi as 22/7. r is equal to 100 into 100. अच्छा, इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है बच्चे. When we solve it out, तो ये क्या हमारे पास फॉर्मेशन बन सकती है? देखिए 22 को हम क्या यूज कर सकते हैं? 3 into 3.14 into 100. तो it can be easily written as this one, and at the end you will get this one. इस तरह से भी किया जा सकता है. वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आप मेरे को मिल रहे हैं इसमें. नाउ come on to the next phase. Of your question. Question number 4. कैसे इंटरेस्टिंग. The radius of spherical balloon. देखो what is given to you? Spherical balloon is given to you. Increases from 7 to 14. आपने भी बैलून किया होगा बच्चे कि उसका इनिशियल रेडियस इज 7 and it will increase when we put some air in it to 14 centimeter. When air pumped in, find the ratio of the surface area of the balloon in 2 cases. तो बच्चे हमने दोनों केसेस में सरफेस एरिया का क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल this is r1 means to say smaller and this is r2 means to say. तो आप भी जानते हैं when you find the surface area of the first sphere it will be 4 pi r1 square, and when you find the surface area of the second sphere यानी larger one, तो it will be 4 pi r2 square. Very good.
तो वी विल सिंपली डिवाइड इट विद S1 ओवर S2. तो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा, 4 पाई R1 मीन्स टू से 7 इंटू 7, मैंने 4 पाई को चेंज नहीं किया, 4 पाई 14 इंटू 14, जस्ट कैंसल इट आउट, तो इट बिकम्स 1/4, और यू कैन सिंपली से द रेशियो इज 1:4. ये आपके इस क्वेश्चन की क्या होगी, वैल्यू होगी विच वी आर सॉल्विंग हियर. गॉट माय पॉइंट. तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. दिस इज द, अच्छा इफ ही आस्क यू अबाउट S2 ओवर S1, तो फिर ये रेशियो क्या हो जाती, 4:1. यानी व्हेन यू इंक्रीज द रेडियस अप टू डबल पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियोस में आ जाएगा. कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, यानी 4 टाइम हो जाएगा सर. क्वेश्चन नंबर 5, ये आपकी बुक की क्वेश्चन है बच्चे, तो मैं उसी में से ले रहा हूं क्वेश्चंस. A hemispherical ball made of brass has inner diameter. हाँ जी, चेक कीजिए. Hemispherical ball like this. And he said its inner diameter. Inner diameter means to say this one is 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of. देखिए अब हमने उस पे कोई प्लेटिंग करनी है, and it will be ₹16 per 100 centimeter square. What he is asking us, find out the cost of tin plating. अच्छा मैं अब सभी को ओपन कर रहा हूं. कैन यू टेल मी व्हाट वी कैन फाइंड आउट फर्स्ट टू गेट द कॉस्ट? Sir, curved surface area. Curved surface area. यस, बिकॉज बाउल शेप में है बच्चे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया. इसमें टोटल सरफेस एरिया में नहीं जाना, बिकॉज आप ये वाला पोर्शन उसमें प्लेटिंग नहीं करेंगे, जिसको मैं अभी येलो कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज ये तो ओपन है. तो जो आपका सरफेस प्लेटिंग होगा वो ये वाला सरफेस होगा, दिस वन. तो वी विल यूज द फार्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया इन दिस क्वेश्चन इज 2 pi r square. First of all, we will find the curved surface area. So curved surface area can be written as 2 pi is 22/7. And very interesting one, देखिए अभी आपने कहा था can I write this one, देखिए ये diameter है, तो when I use the radius, तो I will use it 10.5 divided by 2. 10.5 divided by 2. आप divide करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. Okay, now we will solve it in a further sense. तो जल्दी से मेरे को आंसर दीजिए by solving it, what you will get. हाँ, through message. Very good. It is 173.2. आप नेक्स्ट फिगर तक भी जा सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज अ कर्व्ड सरफेस. और बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर आपके पास आ रही है बच्चे, देखिए. वी कैन से 100 centimeter square cost you ₹16. 1 centimeter square cost you 16 upon 100. And what we can say, 173.2 centimeter square is equal to 16/100 multiplied 173.2. Just go ahead and solve it. So this will be the cost of tin
putting on this hemispherical bowl. अब हम इसको जस्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जैसे हम रूटीन में क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कई बार ये पूछ लेते हैं कि सर इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा। बच्चे अब इसमें तो बड़ी सिंपल सी है, जस्ट मल्टीप्लाई इट। ओके, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि इसके साथ हम आगे भी ले सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। अगर आप डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट पे जाएंगे तो यू कैन गो टू दैट पॉइंट आल्सो। ओके, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट्स अप्रोक्सीमेट। बट व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, जस्ट मल्टीप्लाई दैट। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई देम, आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चे। ट्राई टू सॉल्व इट, इट बिकम 27.5 रुपीज। तो ये उसकी क्या होगी, कॉस्ट होगी व्हेन वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, can you scroll a bit up? Sir, I wanted to ask a doubt in question number 4. Sir, sorry, in 3. Sir, the one which we solved of hemisphere. Yes, sir. Sir, when I am computing this answer with 3.14, it is coming as same as 942 centimeter square. And sir, when I am solving it with 22/7, then it is coming 942.8 centimeter cube. बच्चे ये बिल्कुल, ये ना अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, जो हम ये कर रहे हैं ना, क्योंकि व्हेन वी यूज 22/7 एंड व्हेन वी यूज 3.14, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट कि ये आ रहा है या वो आ रहा है। ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, व्हेन वी आर यूजिंग 22.7 ना, तो ही विल टेक, वैसे तो वैल्यू इतनी होती है, ही विल टेक सम मोर फिगर्स इन इट, दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा चेंज क्या हो जाता है, आंसर में हो जाता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम बच्चे। क्वेश्चन बड़े इजी हैं, बट हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो आपके पास थोड़ा सा देखना होगा आपको। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। मैंने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक एनसीईआरटी। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose surface area is, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द स्फीयर whose surface area is given to you 154 centimeter square, and what we want to find, we want to find out the radius। और बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए बच्चे, we know that the surface area of the sphere is 4 pi r square, बस that's all। Now we will solve it। 4 pi r square is equal to 154, already given to me. I can write it as r square is equal to 154 upon 4 pi। तो 154 upon 4 pi को लिखिए बच्चे 22/7। तो अब हम इसको फर्दर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एंड वी विल सॉल्व इट विद सम मोर पॉइंट्स। और वो सब मोर पॉइंट्स क्या होंगे बच्चे, टू, वैसे तो आप सबको पता ही है कि हाउ यू विल सॉल्व इट आउट, बट फिर भी एक बार इसमें जाते हैं। देखिए एक चीज और देख लीजिए, ये किसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो 22 के साथ ये सीधा ही सॉल्व हो जाएगा बच्चे, 7। तो वी कैन राइट 49/4, एंड व्हाट इज आर, √49/4, which is known as 7/2। एंड 7/2 को व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू नेक्स्ट फिगर, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व अवर क्वेश्चन। हमारे पास हो जाएगा। तो उसी सिंपल स्टेटमेंट को हमने आगे क्या किया है, मूव किया इन दिस क्वेश्चन। कम ऑन टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 7। I'm reading the statement from your book. The diameter of the moon is
हाँ, approximately to the 1/4 of the diameter of the earth. देखिए क्या है, the diameter of the moon is 1/4 the diameter of the earth. तो ये बच्चे हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखनी है। देखिए हम कैसे करें। लेट द डायमीटर ऑफ द मून इज, पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या होगा। ही सेड द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो यू कैन सपोज दैट आर इज द रेडियस ऑफ द मून, तो इसका डायमीटर कितना हो गया, 2r। अब आप मेरे को बताओगे बच्चे, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ इन दिस केस। अगर मैंने इसको 2r लिया है तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये मून है, ये अर्थ है। एनीबडी? वेरी गुड। दिस डायमीटर इज 8r। और बच्चे अगर ये डायमीटर 8r है तो दैट मींस इट्स रेडियस इज 4r। बस यही देखना आप। एंड व्हाट ही सेड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। चेक कीजिए बच्चे, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इफ आई एम टेकिंग अबाउट सरफेस एरिया ऑफ द मून, ये सरफेस एरिया ऑफ मून लिख दिया बच्चे SM, तो दिस इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, बिकॉज इसका रेडियस है ही r। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, दैट मींस SE। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आएगा 4 पाई, बट इंस्टेड ऑफ r यहां पे क्या आएगा, 4r का होल स्क्वायर। आई थिंक आप सब बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे बट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दिस बिकम्स 4 pi r square, and this becomes 64 pi r square, and ultimately at the end we can say surface area of the moon, surface area of the earth can be written as 4 pi r square upon 64 pi r square. And what I am saying, this will cancel, this will cancel, this will cancel. So you will say 1 upon 16, or you can say 1/16. Got my point? किसी का डाउट हो तो यू कैन आस्क। तो इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। अभी क्वेश्चन हैं काफी अच्छे, हम कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे इसमें। ओके, एंड नाउ वेरी गुड क्वेश्चंस आर कमिंग अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, ट्राई टू सॉल्व विद, ओके। अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो इट्स वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। Okay, and here is the question. He said a hemispherical bowl is made up of steel. देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसने कहा एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। ओके, and it is made up of steel of thickness 0.25 centimeter.
बच्चे मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये जो आपको दिया हुआ, जिसको मैं अभी हल्का सा पेंट करूंगा लाइक दिस, तो ये उसकी थिकनेस है, रेड पार्ट। ठीक, दिस इज द थिकनेस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, और ये थिकनेस कितनी दी हुई है? 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चे, दिस वन और मे बी दिस वन, ये इनर रेडियस हो गया, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये भी आपको गिवन है। एंड व्हाट ही इज आस्किंग यू, फाइंड द अदर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। ठीक, अब नोट कीजिए बच्चे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, फाइंड द अदर कर्व्ड सरफेस एरिया। अदर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है बच्चे, हमने ये आउटर वाला क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चेक माय पॉइंट, हम किस तरह से इसमें जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बता रहा हूं बच्चे, आपको इनर रेडियस दिया गया था 5 एंड दिस थिकनेस इज गिवन टू यू 0.25। तो अगर मैं इसके आउटर रेडियस की बात करूंगा तो दैट रेडियस बिकम्स 5.0.25 मीन्स टू से 5.25 सेंटीमीटर। अदर नहीं बच्चे, वो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया था। ठीक, तो अगर मैं अब बात करूंगा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, हमें रेडियस मिल गया है, तो वी कैन इजीली फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। ठीक, तो इट विल बी वेरी गुड वेरी 2 पाई is 22/7, r is equal to 5.25 into 5.25। तो इनको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, हाँ, कैसे सॉल्व करना, बिकॉज डेसिमल के केस में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है बच्चे कि हाउ यू विल हैंडल इट। या तो आप इनको सीधा ही मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट इसको ऐसे करते हैं बच्चे, डेसिमल को हटा के अपॉन 100, डेसिमल्स को हटा के अपॉन 100, फिर इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इट बिकम्स 4, इट बिकम्स 21, 4, 21। ठीक, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट बिकम्स, तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट बिकम्स 3। तो अब आपके पास चेक कर रहे होंगे आप, तो यू विल गेट, अच्छा इसको भी और सॉल्व कर दो, इट बिकम्स 11। ठीक, तो इट बिकम्स 33 into 21 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके ऑल द वे चेक करेंगे तो इट विल बी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर is the outer curved surface area of this bowl. Got my point? तो ये भी हमारे पास इसकी क्या हो सकती है बच्चे, फॉर्मेशन हो सकती है when we deal with this kind of question. Outer, अच्छा if he ask you the inner, तो for that purpose आपने रेडियस यूज क्या करना था, 5 सेंटीमीटर। ओके, और हम इसमें आगे मूव करते हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कमिंग अप टू यू, क्वेश्चन नंबर 9। इसकी कैलकुलेशन बच्चे मैं आपसे करवाऊंगा, क्वेश्चन बड़ा इजी। एंड व्हाट ही सेड, a right circular cylinder just encloses in a sphere
A right circular cylinder just enclose a sphere of radius r. तो पहले हम क्या करते हैं बच्चे, एक रेडियस बनाते हैं, सॉरी एक बनाते हैं स्फीयर, उसके जस्ट इस तरह से एक सिलेंडर है, लाइक दिस। हाँ, इस सिलेंडर को अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर लूंगा, ठीक, तो ये सिलेंडर इस तरह का हो सकता है। अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, तो एक सिलेंडर के अंदर क्या रखा गया, हमने एक स्फीयर रखा है, एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर। इस स्फीयर का रेडियस क्या है बच्चे, तो नेचुरली है आपके सिलेंडर का रेडियस भी क्या होगा, आर यू। एंड नोट इट डाउन, ही सेड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे। अगर आप सरफेस एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो योर फर्स्ट क्वेश्चन विल कम लाइक दिस, 4 पाई आर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन हो गया। अब नोटिस किया जाए बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पे आ रहा है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक चीज नोट कीजिएगा आप इसमें, देखिए, व्हेन यू ड्रॉ कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये भी रेडियस हो गया, एंड दिस टू दिस पॉइंट, ये भी रेडियस हो गया। तो आप ये बोल सकते हैं बच्चे कि इस क्वेश्चन की ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, 2r, विच इज नोन एज h। h की वैल्यू किसके इक्वल जा रही है, 2r की क्या जा रही है, इक्वल जा रही है, किसकी इक्वल जा रही है, h इज इक्वल टू 2r। तो अब आप नोट कर रहे होंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, हाँ कोई मेरे को बताएगा बच्चे, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। वेरी गुड, 2 pi RH. 2 pi Very RH. good. 2 pi RH. 2 pi RH. So we will simply write it as 2 pi RH. And in this case, you know that 2 pi R की वैल्यू R है बच्चे, and H की वैल्यू क्या है, 2R है। तो we can simply write it as 4 pi R square। ये हमारे पास क्या बन गया बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है बच्चे, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन सेकंड। देखिए ये फर्स्ट में एरिया आया था कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये किस में आया था, सेकंड में आया था, फाइंड देयर रेशियो। और अगर आप इनकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इट बिकम्स 1/1, और यू कैन से 1:1। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को बता दीजिए, अदरवाइज आई विल मूव टू सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। अच्छा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमने कोई फार्मूला प्रूव नहीं किया बच्चे, वी आर जस्ट यूजिंग द फार्मूला in terms of sphere, curved surface area and total surface area are same, and we call it, just call it surface area। in next case हमने क्लियर डिस्टिंक्शन की थी बच्चे कि in hemisphere curved surface area is 2 pi r, exactly the half of this, but when we are talking about total surface area तो ये एग्जैक्टली हाफ नहीं होता बच्चे, इसमें एक सर्कल और क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, विच वी विल यूज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं बच्चे, जिनको आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक में से। तो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, एंड आपसे सॉल्व कराऊंगा बच्चे, मैं नहीं करूंगा इसमें, यू आर जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक।
Here is the question. If you have a sphere like balloon, you pump the air in this balloon. Now this balloon radius is double the initial. या आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास पहले के बलून का रेडियस था तो नए वाले का क्या हो गया, डबल हो गया. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया. जल्दी से मेरे को आंसर दीजिए. ट्राई टू सॉल्व इट. Okay, one answer I got it. Second, एक 1:4 आ गया बच्चे, एक 1:2 आ गया. We are moving ahead. This is, let us suppose R, and this becomes 2R. तो पहले वाले का सरफेस एरिया तो आ जाएगा बच्चे 4πr², बट दूसरे वाले का आएगा 4π2r². तो व्हेन यू सॉल्व इट, इट बिकम्स 4πr², एंड लोअर का क्या आ जाएगा 16πr², and when you solve it out, it becomes 1:4. Very good. अब एक क्वेश्चन आपके पास और आ रहा है बच्चे. A sphere, a cone, and a cylinder. Because हमने ये तीनों डिस्कस किए. All the three are of same radius and same height. Check my point. Same radius and same height. ये आपको गिवन है कि इनका सेम रेडियस है और क्या है, सेम हाइट है. Now what we are going to find? We are going to find the ratio of their curved surface area. तीनों का. Let us suppose this curved surface area is C1, this curved surface area is C2, and this curved surface area is C3. तो हमने इन तीनों की क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, रेशियो फाइंड आउट करना है. बताऊंगा हाउ वी कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ थ्री क्वांटिटीज. सिंपल से फॉर्मेट, लेट इट बी R, और आगे आ जाइए बच्चे, इसकी जो हाइट होगी दैट इज इक्वल टू 2R. तो इसमें तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4πr². कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ इट्स रेडियस इज R एंड इट्स हाइट इज 2R. चेक कर लीजिए, उतनी होनी चाहिए. एंड इफ यू अप्लाई द पाइथागोरस इन दिस केस, तो चेक कीजिए, ये आपके पास बन जाएगा बच्चे √5R. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखिएगा, यू विल फाइंड इट आउट. Okay, now come on to next one. Its radius is R and its height is 2R. और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता था बच्चे 2πRH. H की जगह पे क्या आ जाएगा 2R. तो यू कैन सिंपली से 4πr². C3 भी हो गया, C1 भी हो गया, और इसका जो एरिया होता था बच्चे वो होता था πR and L. तो आई कैन से पाई, R की वैल्यू तो R ही है, बट L की वैल्यू कितनी हो रही है बच्चे, √5R. तो यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक माय पॉइंट. इट्स सरफेस एरिया इज 4πr². इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज √5πr², एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4πr². और अगर आप इन तीनों की रेशियो, आप देखिए हाउ वी कैन प्रिपेयर द रेशियो ऑफ थ्री क्वांटिटीज. πr², πr², πr². तो यू विल गेट 4 रेशियो √5
ratio 4. These are the ratios of 3 quantities. And ये हमारे पास sphere के questions थे बच्चे related to curved surface area. Got my point? Now your queries.